3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। अब 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 की टेबल 5 टाइम्स बोले हैं, 5 की टेबल 3 टाइम्स, आंसर हमारा 15 आना है। अब कैसे डिवीजन फैक्ट कैसे होगा, अब देखिए ये 15 जो हमारा आंसर है, जो प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम जो हमारा नंबर है 3 इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5। और 15 जो प्रोडक्ट है हमारा, उसको अगर हम 5 जो नेक्स्ट फैक्टर है उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3। 5 3 आर 15, 3 5 आर 15। तो इसको कहते हैं डिवीजन फैक्ट। मतलब जो हमारे फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई में, जो दो नंबर्स हमारे पास हैं, वो सेम नंबर्स वापस जब हमारे पास डिवाइड करने पे आ जाते हैं, ये है मीन्स हम 15 को, ये जो हमारा आंसर है उसको हम इससे डिवाइड करें तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम इससे डिवाइड करें तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए। इसको कहते हैं फैक्ट, डिवीजन फैक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए कैसे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, 3 को 3 की टेबल 4 टाइम्स बोले या 4 की टेबल 3 टाइम्स बोले, आएगा हमारे पास 12। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। अब 4 की टेबल बोलिए, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12। आया ना आंसर 12? ये देखो टेबल ये लिख के देख लेते हैं, 3 3 3, ये 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। आगे तो 3 4 आर 12। अब 4 की टेबल लिख लेते हैं, ये देखिए 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12। यहाँ हमारे पास 4 टाइम्स आया था 3 की टेबल में और 4 की टेबल में 3 टाइम्स आया है। सेम आंसर हमको, सेम जो नंबर है 12, वो हमें इन दोनों टेबल में मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर है, जो प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट। जो 12 इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट, है ना। अब ये जो हमारे पास 12 नंबर आया है उसको हम करेंगे डिवाइड। फैक्ट करने के लिए अगर आपको लिख दिया, बोल दिया जाए कि राइट डिवीजन फैक्ट, और मैंने ये आपको दे दिया है नंबर, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो हमारे प्रोडक्ट जो आंसर है उसको लिखना होगा, फिर डिवाइड का साइन लगाना होगा। डिवाइड का साइन लगाने के बाद सबसे पहले जो नंबर है कौन सा है? 3, ये लिख दिया हमने। फिर से हमें 12 लिखना होगा, डिवाइड का साइन लगाना होगा, और नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 4, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर दोनों के आगे इक्वल टू लगाना, ऐसे करना है ना। अब 3 की टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है? 12, 4 टाइम्स, तो ये हमने 4 लिख दिया। और 4 की टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स, 3। आगे हमारे पास दोनों नंबर 3 और 4। ये है डिवीजन फैक्ट। बहुत आसान है, कैसे करना है वापस देख लीजिए, एक और करवा देते हैं। ये हमारे पास है 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। 4 की टेबल और लिख लेते हैं फिर से, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, 4 6 आर 24, 4 7 आर 28। ये हमारा टेबल हो गया। 7 की टेबल लिख लेते हैं यहाँ पे, 7 7 7 7 7 14 21 28। 4 की टेबल में 7 टाइम्स 28 आया है और 7 की टेबल में 4 टाइम्स 28 आया है। मैंने बार बार जब भी आपको टेबल पढ़ाई, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई, बार बार यही बताया, दोनों नंबर में से किसी की भी टेबल बोलो आपको आंसर मिलेगा। जब मल्टीप्लाई करें 4 की टेबल 3 टाइम बोलो, 3 की टेबल 4 टाइम बोलो। यहाँ आ गया आपको ये 4 की टेबल, 7 की टेबल में 4 टाइम्स 28 आ गया और इसमें 7 टाइम्स 28 आया। अब क्या करना है, ऐसे टेबल आपको ध्यान में है, लर्न है। अब 4 इंटू 7 इसको, अब मैंने लिखा कि राइट डिवीजन फैक्ट,
मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। कैसे करेंगे आप लोग? सबसे पहले जो ये हमारा प्रोडक्ट है उसको लिखेंगे, साइन लगाएंगे डिवाइड का। इसका साइन लगाएंगे डिवाइड का। सबसे पहले ये फैक्टर उठाएंगे, जिसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये आंसर आया तो सबसे पहले 4 इक्वल टू का साइन लगा देंगे। फिर से वो उठाएंगे 28 जो हमारा आंसर है, डिवाइड का साइन लगाएंगे। जो नेक्स्ट फैक्टर है ये 7। अब 4 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आ रहा है? 7 टाइम्स। और 7 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। ये है आपका डिवीजन फैक्ट। आ रही बात समझ में? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी हमने जाना था, 3 को 4 से करो चाहे 4 को 3 से, वहाँ उल्टे पुल्टे लिख दिए थे हमने नंबर, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था। यहाँ हमने जो हमारा आंसर प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसको दोनों फैक्टर से डिवाइड करने पर सेम फैक्टर्स जो सेम नंबर से वो हमें मिल रहे हैं, तो क्या हो गया ये हमारा डिवीजन फैक्ट, ये 4 और ये 7। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको डिवीजन फैक्ट की आज। अब हम कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। चलिए पेज नंबर 93 इसका एक फोटो ले लेते हैं, फिर हम लॉन्ग डिवीजन आज वो सीख के फिर हम मनी वाले चैप्टर पे हमारे आएंगे। लॉन्ग डिवीजन फॉर्म। लॉन्ग डिवीजन कैन बी शोन इन 2 ways. डिवीजन can be shown in 2 ways. कैसे? कैसे शो करेंगे देखिए। 12 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 4। एक तो ये हो गया, एक हो गया 12 को हमने ऐसे बनाया और 3 बाहर लिखा, और जो हमारा आंसर है चाहे आप यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, और इसको माइनस ये 0, ये सब्ट्रैक्शन। मैंने बताया था ना डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हम इस लॉन्ग फॉर्म में करेंगे तो हमें इस टाइप से सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के, माइनस का साइन लगा के 0 तक लेकर आना। जब मैंने पहले फर्स्ट जो हमने रिवाइज किया था पढ़ाया था तब भी बताया था, मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी हम अभी तो बिल्कुल सिंपल आपके फर्स्ट स्टेप है डिवीजन की, उसमें सिर्फ आपको ये बताया गया कि क्या डिवीजन का साइन है, उसमें फैक्ट समझाए गए हैं और किस तरीके से 2 ways जैसे आज ये लॉन्ग फॉर्म वाला हमने सीखा है, बहुत सारे आएंगे लॉन्ग फॉर्म वाले भी। और ये सिंपल सा है कि 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। और यहाँ हमने इसको इस फॉर्म में 2 ways में। जनरली आपको यही आगे जो क्लासेस आएंगी उनमें यही करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आता है ये लॉन्ग डिवीजन फॉर्म है और ये जो हमारी सिंपल फॉर्म है। ये मैंने बताया था आपको, ये डिविडेंड है हमारा, ये हमारा डिवाइजन है और ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जो आंसर आता है वो क्वेश्चन, ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, ये डिवाइड करने का काम करता है। किसको करेगा? इस डिविडेंड को, और जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से पेज नंबर 93 भी आपको सॉल्व करना है। फिर हम लोग स्टोरी सम्स पे कल आके मनी पे चलेंगे। फिर हम लोग कैसे एक और करवा देते हैं। 6 लॉन्ग डिवीजन फॉर्म ऐसे बनाना है, 12 ऐसे बना लीजिए, चाहे आंसर यहाँ लिखिए आंसर यहाँ लिखिए, दोनों ही सेम बात है। ऊपर लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। 6 की टेबल में 12 कितना टाइम्स आता है? 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो हम यहाँ 2 यहाँ लिख सकते हैं, फिर 12 लिखना है, फिर माइनस करना है और ये 0। आपको इस बुक में नहीं बताया गया पर ये एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए 5 30 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स। यहाँ हमने 7 लिख दिया, ये 35 लिख दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया और ये 0। ये हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 6 36 एक और कर लेते हैं। 6 36
कितनी बार आता है 6 टाइम 36 b माइनस ए सी। बहुत इजी है, टेबल बोलनी है बस आपको, बस करिए इसको। आज आप पेज नंबर 93 और 92 की प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर कल हम स्टोरी सम्स करके डिवीजन की और फिर मनी वाले चैप्टर पे चलेंगे। मनी वाला चैप्टर थोड़ा लंबा ले लेंगे क्योंकि इसमें डेसिमल है, नई चीज़ है आपके लिए, तो डेसिमल को और अच्छे से क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैसे माइनस में शेप्स वगैरह तो आप इजीली कर पाएंगे, डाटा हैंडलिंग भी इजी है। मनी और जो कैलेंडर है हमारा, कैलेंडर भी बिल्कुल आपके लिए न्यू है, तो वो भी हम लोग वापस अच्छे से देख लेंगे। ठीक है बच्चों।